गुरु जी का शुक्राना। फिर आज एक और मौका दिया सत्संग करने का। आज सुबह मैं हमारे आदरणीय रघुराय अंकल का सत्संग सुन रहा था। अब मुझे नहीं पता अंकल मुझे जानते हैं या नहीं जानते। आई मीन रघुवीर अंकल, रघुराय अंकल। पर उनका सत्संग मैं सुन रहा था तो एक दो लाइनें उन्होंने अपने किसी लेटेस्ट सत्संग के बारे में बताने की कोशिश की, जहां उन्होंने अटेंड किया था। किसी संगत के यहाँ गए थे जहां एक मास्टर बेडरूम उन लेडी संगत ने गुरु जी के लिए बनवाया था। तो उसमें उनकी बेटी ने यही सवाल पूछा, जैसा रघुराय अंकल ने बताया कि सब लोग गुरु जी के चमत्कार को क्यों बोलते रहते, कुछ और क्यों नहीं बोलते। दूसरा, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया कि गुरु जी ने उनसे कहा था कि यहाँ सब कुछ लोग मांगने आते हैं। पीपल कम ओनली टू आस्क फॉर समथिंग। कोई बीमारी, कोई फैमिली प्रॉब्लम, कोई बेटी की शादी नहीं होना, ये सब लोग मांगने आते हैं। कोई मेरे से असली चीज नहीं मांगता। तो जब मैंने ये सुना तो उसके ऊपर मैं भी कुछ बात करना चाहूंगा। मेरी जर्नी गुरुजी से 2002 या 2003 से स्टार्ट हुई, जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी का स्वरूप देखा था। और अभी एक शब्द बज रहा था, मैं कुकड़ तेरे दरबार। जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि मैं टोटल नास्तिक आदमी, ना कभी किसी मंदिर में ना किसी मस्जिद में मैंने कहीं माथा नहीं टेका। मैंने किसी चीज को नहीं माना, ना मैं ईश्वर को मानता था। कभी मंदिर जाने की बारी होती थी तो शायद मैं अपने दोस्तों को गालियां देता था जो लोग मंदिर जाते थे। मैं बाहर बैठता था, वो लोग अपनी मंदिर में जो भी उन्होंने पूजा अर्चना करनी है करके वापिस आते थे। मैं जनरली अगर शाम का टाइम है या रात का टाइम है तो बाहर कार में बैठ के विस्की पी रहा होता था। मुझे ईश्वर या भगवान की किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था। तब 2002 या 2003 में जब फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था तो पहला रिएक्शन था कि ये कौन है। मेरी सिस्टर ने कहा मेरे हमारे गुरुजी हैं। मैं बाबे का तो पाल ले। भाई एक बाबा कब से पाल लिया, पालना है कोई कुत्ता पाल। दिस वॉज माई सेंटेंस when first time I saw Guruji sir. And see Michael, मेरा गुरु कितना बड़ा है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हम लोग कुछ भी चीज नेगेटिव बोल सकते हैं, सोच सकते हैं। हम लोग इंसान हैं, हम अपने हिसाब से अपनी बातों को रख सकते हैं। वही मैंने जब स्वरूप देखा गुरु जी का तो मेरा पहला रिएक्शन था कि ये कौन है। मेरी सिस्टर ने कहा गुरु जी है। मैं बाबे का तो पाल है, पालना है कोई कुत्ता पाल। एक अभी शब्द कीर्तन मैंने सुना, मैं कुकड़ तेरा तेरे दरबार। मतलब मैं एक तेरे दरबार का कुत्ता हूं। एक शब्द कीर्तन और बजता है, श्वासा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम।
उसमें एक व्याख्यान आता है कि हे गुरु, मुझे अपने दर दर का कुक्कड़ बना ले। मुझे अपने दर का कुक्कड़ बना ले। कुक्कड़ का मतलब कुत्ता। हे गुरु, मुझे अपने दर का कुक्कड़ बना ले और बंदगी की माला मेरे गले में बांध दे। मैंने गुरु जी को बहुत नेगेटिव सेंस में बोला था कि पालना है कोई कुत्ता पाल। एंड टुडे आई मस्ट से प्राउडली कि गुरु जी ने वो नेगेटिविटी भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके विद हिज ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा से आज मैं गुरु के दरबार का एक पेट डॉग, एक पालतू कुत्ता हूं। मैंने बोला था नेगेटिव सेंस में। गुरु ने मेरा पहला सेंटेंस जो मैंने नेगेटिव सेंस में बोला था उसको भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज व्हाट माय गुरु इज। ही टर्न्स नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी। दिस इज व्हाट माय गुरु इज। अब अंकल ने, रघुराय अंकल ने अपने सत्संग में बात की कि गुरु जी कहते जी मेरे तो कोई असली चीज नहीं मांगता, मेरे से कोई असली चीज मांगने नहीं आता। गुरु जी को भी पता है हम सब लोग इंसान हैं। गुरु जी को भी पता है कि हम, हमारे अंदर इमोशंस है। गुरु जी को पता है कि हमें सब सुख दुख का एहसास है। गुरु जी को पता है कि हमारे जो क्लोज सर्कल में लोग हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम या कोई किसी भी टाइप की दिक्कत आएगी तो हम भी परेशान होंगे, या हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम परेशान होंगे। हम फिर यही मांगेंगे कि गुरु जी सब कुछ ठीक कर दो। सब पता है गुरु को। अब ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सब कुछ आता है। मैं भी एक प्रॉब्लम ठीक कराने गुरु जी के पास गया था, क्योंकि मैंने बताया ना मैं टोटल नास्तिक आदमी, जो ना कभी मंदिर गया, ना मस्जिद गया, ना पूजा की, ना पाठ की। जिसने कभी ईश्वर को नहीं माना वो गुरु को क्या मानेगा। 7 जुलाई 2004 मैं फर्स्ट टाइम गुरु के दरबार में गया था, और 21 अक्टूबर 2006 तक गुरु जी ने कभी मुझसे बात नहीं की थी। लेकिन 21 अक्टूबर 2006 के बाद से, 21 अक्टूबर 2006, द डे वॉज सैटरडे एंड इट वॉज दिवाली डे। शाम को करीब 7:15 बजे गुरु जी ने फर्स्ट टाइम मेरे से बात की थी। वो मैं बाद में आता हूँ। उसके बाद से अक्सर गुरु जी या तो मुझसे बात करते थे या मुझे अपने पास बैठने का मौका देते थे, या जैसे एक दो बार जा बड़े मंदिर जाके बैठ जा। गुरु जी छोटे मंदिर में बैठे होते थे एम्पायर स्टेट में। मुझे जैसे कहा रात को गया 8 बजे जा मत बड़े मंदिर चलाया बैठ जा, और मैं अकेला जाके बैठ जाता था। कभी अपने पास चरणों में बिठा देते थे, कभी बात बहुत कम करते थे मेरे से, बट अपने संग बिठाते थे। दूसरों से जो बात कर रहे होते थे वो मुझे जरूर कानों में डलवा, वो मैं सुनता था। उसी दौरान गुरुजी ने मुझे कई बार कहा तू सत्संग करना है, तूने सत्संग करना। फिर कई बार कहा तूने सत्संग करना है। मैं ये सोचता था गुरुजी मैं तो आपके पास आंख ठीक कराने आया, मेरी आंख ठीक कर दोगे। जैसे सब लोग सत्संग करते हैं कि मेरी आंख खराब हुई, मेरी आंख ठीक हो गई, हो गया सत्संग। तो कितना सिंपल सत्संग है। जैसे उनकी बेटी ने कहा कि सब लोग चमत्कार की बात करते हैं, तो मैं भी यही चमत्कार बोलूंगा भाई सर।
मेरी आंख खराब हुई थी, डॉक्टर्स ने मना कर दिया, गुरुजी ने ठीक कर दी, सत्संग हो गया। अब गुरुजी जब मेरे मुझे अपने संग बिठवाते थे, तो वही जैसे रघुराय अंकल ने आज सुबह एक सत्संग जो मैं सुन रहा था, हमारे गोवा ग्रुप में किसी ने डाला था, तो उस सत्संग में उन्होंने यही कहा था कि गुरु जी कहते सी मेरे तो कोई असली चीज नहीं मांगता। उनको गुरु जी ने कुछ असली चीज बताई। अब जो मेरे सामने हुआ, सी, उनके सत्संग सुनने के बाद एक चीज मेरे दिमाग में बहुत क्लियर आई, क्योंकि हर सत्संग को गौर से सुनना बहुत जरूरी है। सत्संग एक तरह से आपके लिए रामायण का ज्ञान, गीता का ज्ञान, उन सबसे बहुत ऊपर है, बिकॉज दे आर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ योर गुरु। सत्संग चाहे रघुराय अंकल का हो, सत्संग चाहे मेरा हो, सत्संग किसी और संगत के थ्रू आप सुन रहे हो, वो सारे सत्संग सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के, हमारा कोई सत्संग नहीं। हाँ, एक्सपीरियंसेस हमें दिए। गुरु जी प्रवचन नहीं करते थे परफेक्ट, कभी कभी करते थे, अकेले में दो चार संगत बैठी होती तब करते थे। जैसे रघुराय अंकल को कुछ बताया, असली चीज की होती है, ऐसी मेरे सामने बात हुई, असली चीज क्या होती है। तो मैं उसी टॉपिक पे आज बात कर रहा हूँ। मैंने वही बोला कि उनकी बेटी के एक सवाल का जवाब सत्संग की, गुरुजी मुझे कहते थे तू सत्संग करना, तू सत्संग करना है। मैं गुरु यही मन में सोचता था, गुरुजी आंख खराब हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया, अब आप ठीक कर दोगे तो मैं सत्संग कर दूंगा। कि आंख खराब हुई, डॉक्टर ने मना किया, आपने ठीक कर दिया। दूसरा, असली चीज क्या होती। तो somebody, कोई अंकल बैठे थे, उन्होंने कहा गुरुजी आपके पास कई लोग आते हैं, किसी का तो कल्याण एकदम आप कर देते हो, और कोई सालों से आ रहा है उसका कल्याण नहीं होता। किसी का कल्याण तो आप इमीजिएटली यू डू इट, जिस पर्पज से भी वो आया है वो पर्पज फुलफिल्ड हो गया। और कई ऐसे हैं जो सालों से आ रहे हैं पर उनका कल्याण नहीं। वाई? तब गुरुजी ने आंसर दिया था मेरे सामने कि अंकल, सब लोग अपने अपने भाग्य लिखवा के आए, एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड। मतलब मे बी गुरुजी वॉज वेरी शॉक्ड व्हेन ही यूज्ड टू टॉक। आई मे बी एडिंग वन और टू सेंटेंसेस। एनीवे, पहले मैं गुरु की बात कर लूं। गुरु जी ने सिंपल कहा कि सारे लोग अपना भाग्य लिखवा के आते हैं, भाग्य के अनुसार जो भी अच्छा होता गुरु उसमें कुछ ऐड कर देता। हो सकता है किसी का कम जल्दी हो जाए, कह रहे लेकिन आते सब मांगने ही हो, असली चीज मंगन कोई नहीं आता। भाई मेरे पास असली चीज मांगने कोई नहीं आता। तो बात हुई असली चीज क्या है गुरुजी। तब गुरुजी बोले, कहते असली चीज है अंकल, मेरे को लाओ, माथा टेको और सुमति मांगो, सद्बुद्धि मांगो कि गुरुजी सानू सद्बुद्धि दियो, जेडी पिछियां हुई है। भाई मेरी जो ब्लेसिंग्स हैं वो मैं आपको एक सुमति देता हूँ, एक सद्बुद्धि देता हूँ जो बिछी हुई है, उसके लिए मांगने की भी जरूरत नहीं है। यू कम, गो डाउन, एंड गुरु जी मुझे सुमति दो। फिर गुरु जी ने आगे कहा, खाली सुमति मिलना इज नॉट ए कंप्लीट जॉब। जो पंजाबी में उन्होंने बोला वो मैं बाद में बोल दूंगा। मैं सुमति तो देती, लेकिन सुमति का इंप्लीमेंटेशन वो तुसी जाके बाहर करना।
अगर सुमति दे दी, जो भी गुरु ने ब्लेस किया थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि गुरु की एनर्जी चलती है, उसमें आपने मांगा सुमति, गुरु जी मुझे सद्बुद्धि दो। सद्बुद्धि तो दे दी, गुरु जी ने ब्लेस कर दी, लेकिन उसका आपने यूटिलाइजेशन नहीं किया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम टॉकिंग, नॉट गुरु जी। गुरु जी ने तो 3-4 लाइनों में सारा चीज खत्म कर दी थी। उस समय वो एक ऑरा ऐसा होता था कि हम मैं 3-4 लाइनों में सारी चीज समझ सकता था वो गुरुजी वांटेड टू से। उनके मुख से निकला हुआ सेंटेंस मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं गुरु नहीं हूं जो वही मैं बोल दूं और वही आप समझ जाओ। सो व्हाट गुरुजी सेड वाज कि whenever you bow down to me, ask for sumati, but the implementation of sumati is must. Now I am adding, for example, आपको लगता है कि जीवन में नहीं यार किसी का भला करना चाहिए, पर आप भला नहीं करते हो, तो उस सोच का फायदा। इट्स अ गुड थॉट, इट्स अ सुमति, इट्स सद्बुद्धि कि नहीं यार किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, पर आप बुरा करते हो, फिर सुमति का फायदा, फिर गुरु की ब्लेसिंग्स बेकार। वही गुरु जी ने एक सिंपल 3-4 लाइनों में एक्सप्लेन किया, मेरे को लानते हो, सुमति मांगते हो, जाके उन्हें इंप्लीमेंट करो, फिर तुम मेरे को लाओगे, फिर सुमति मंगोगे, मैं और सुमति दिया, फिर उन्हें इंप्लीमेंट करोगे, फिर आओगे, फिर मैं और सुमति दिया, फिर तुम आओगे, फिर इंप्लीमेंट करोगे, मैं और सुमति दिया। जिस तरह तुम्हारी सुमति बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज, योर गुड मत जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसी वैसे तुम्हारी किस्मत चेंज होती जाएगी। मैं ही करता, मैं तो कुछ नहीं करता। व्हाट गुरु सेड वाज, मैं कुछ नहीं करता, आई डू नथिंग, यू जस्ट कम टू मी, आस्क फॉर सुमति, go it, go outside, implement it, come again, ask for more sumati, I'll bless it. Go again, implement it. Again, I'll give you more sumati. जैसे जैसे सुमति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे तेरी किस्मत बदलती जाएगी। मैं कुछ नहीं करता। द लास्ट सेंटेंस ऑफ द गुरु जी वा, दो करने वाले सब ये हैं, मुझे गुरु की बात नहीं काटना चाहिए, क्योंकि गुरु की बात काटनी अच्छी नहीं होती। बट गुरु जी सेड मैं कुछ नहीं करता। मैसेज है, असली चीज क्या है। मांगते हैं, सब लोग जानते हैं ये गलत है, ठीक है, ये अच्छा है, ये बुरा है, बट वी डू इट। जानते हुए भी कुछ ना कुछ हम उल्टा सीधा करते हैं। वी ऑल नो, वी ऑल डू इट। कोशिश करूं, फिर मैं बोलूंगा सिर्फ कोशिश करनी है, मैं भी कोशिश ही करता हूं। मैं इतनी बड़ी भाषण आपको नहीं दूंगा, ये प्रवचन करने नहीं बैठा हूं, क्योंकि मैं भी इंसान, मेरे अंदर भी हजारों कमजोरियां हैं। आई लिव विद द वीकनेसेस, आई एम लिविंग विद द इमोशंस, आई हैव गॉट माई प्रॉब्लम्स। गुरु जी कहने सी मंगन की भी लोड़ नहीं है, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स मेरी बिछिया हुई हैं। मंगन दी इस वजह से मांगने की जरूरत नहीं है। दूसरा गुरु जी, क्योंकि एक शब्द कीर्तन में या एक भजन में उन्होंने कहा हुआ है, सुख मिलया पर दुख ना कटिया। सुख तो दे दिया, लेकिन उससे दुख नहीं कट पाया। उस सुख का फिर की करना। मतलब बहुत क्लियर है, गुरु वो आपको सुख नहीं देता जो सुख आपको आगे जाके कष्टदायी हो रहा हो। देखिए, भाग्य, ईश्वर, गुरु और
आपकी डेस्टिनी को चेंज करना, ये एक ऐसी बातें हैं जो शायद हम लोग इजीली नहीं समझ सकते। सो अब ये कुछ चीजें मैं आपको अपनी जर्नी के थ्रू जो मुझे समझ में आया या गुरु ने जो समझाया उस पे बात पहले करता हूँ, फिर इस चीज पे मैं दोबारा। So 2002, 2003, first time I saw Guruji Sarup, I simply said so. उसके बाद गुरुजी ने कई बार मेरी सिस्टर से कहने लगे, ले तेरे प्राण तेरे को लाना शुरू करता है, उन्होंने लेके मेरे को ला। 1988 के बाद मैं फर्स्ट टाइम 2002 में अपनी सिस्टर के घर में गया था। 15 साल मैंने उससे राखी नहीं बंधवाई थी। तो गुरुजी ने बोला कि तेरे भाई ने तेरे पास आना शुरू कर दिया है, उसको लेके मेरे पास आ। मैंने सिंपली, मेरी सिस्टर ने जब मुझे बोला तो मैंने सिंपली वही बोला कि भाई आगरा से दिल्ली आता हूँ, आई कम टू एंजॉय माई नाइट लाइफ, आई डोंट वांट टू गो टू योर गुरुजी। और मैंने ऐसे गुरुओं से मुझे कोई मतलब नहीं, ये सब हिंदी भाषा में सब साले इस टाइप की भाषा मैं हमेशा बोलता हूँ, जो बोली वो गुरु को पता है। जैसे जैसे मैं गुरु को बुरा भला कहता था, वैसे वैसे गुरु जी मेरी सिस्टर के थ्रू मुझे बुलवाते थे, प्राणु लेके आ। मैं और गालियां देता था, और गुरु जी मेरी सिस्टर को प्रोवोक करते थे, जा प्राणु लेके आ। मैं गालियां देता था, गुरु मुझे बुलाते थे। ये है मेरा। फाइनली 5 जून 2004, 5 जून 2004 गुरु जी ने सिंपल मेरी सिस्टर से कहा, ले हूं प्राणु कहने की कोई लोड़ नहीं, वो खुद तापे टुर के चेती आएगा, कि उस गधे को कहने की कोई जरूरत नहीं है, वो गधा अपने आप चल के मेरे पास आएगा। And on 10th of June 2004, after 5 days while playing badminton, racket struck on my right eye and I lost eyesight on my right eye. First at Agra, then Shroff, Delhi, Patnaik, Delhi, then finally Shankar Netra Lake, Chennai. After many investigations, on 28th of June 2004, at around 3 p.m. to 4 p.m., our 2-3 doctors with the big file in the hand, they simply told me, we are sorry for your right eye, you have to save your left eye. जो कि मुझे पहले भी पता था, बट एक उम्मीद, जिंदगी उम्मीद का नाम है, होप्स के ऊपर जिंदगी जी जाती। आगरा में भी बता दिया गया था कि आंख गई, दिल्ली में भी बता दिया था डॉक्टर्स ने, ये गई, उल्टी आंख बचा दी। सो व्हेन इन चेन्नई, द बिगेस्ट हॉस्पिटल ऑफ इंडिया फॉर द आई, शंकर नेत्रालय, जो वहां टीम ऑफ डॉक्टर्स, व्हेन दे टोल्ड मी, वी आर सॉरी फॉर योर राइट आई, यू हैव टू सेव योर लेफ्ट आई, ये आंख श्रिंक कर जाएगी, अंदर घुस जाएगी, गड्ढा पड़ जाएगा, उल्टी आंख बचा। And to save your left eye, every month you have to visit one neurosurgeon, optical novice specialist, retinal expert, फलाना 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 फलाना, और हर 3 महीने के बाद you have to come down to Chennai for the further investigation, क्योंकि उल्टी आंख बचा। जब ये बात की डॉक्टर्स ने, यही सोच के कि मैं अंधा होने जा रहा हूं, आंखों में जबरदस्त आंसू आए, क्योंकि मैं 2002 में गुरुजी का स्वरूप देख चुका था, और 2002 से लेकर 2004 तक मैं गुरु के सत्संग सुन चुका था। उस सत्संग में वो सत्संग सिर्फ चमत्कार चमत्कार के थे। अब क्योंकि आई नीडेड चमत्कार, एंड जस्ट टू सीक चमत्कार,
I went to Guruji's place, Bada Mandir, on 7th of July 2004. This is the answer to the question put up by Raghurai's daughter in the satsang, which in the morning I heard. The answer is very obvious. गुरु को चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग ही इतने, क्योंकि हम इंसान हैं, हम जब तक चमत्कार नहीं सुनेंगे हम गुरु को नमस्कार करने नहीं जाएंगे। तभी गुरु जी कहते थे तुझी कंजरा नु गुरु जब तक चमत्कार ना दिखाए तुझी कंजरा नु गुरु समझ नहीं आता। Why we talk about चमत्कार? अगर मैं अपने केस की बात कर रहा हूं, जो ईश्वर में भरोसा नहीं रखता हूं, जो फुली साइंटिफिक, वो इन बाबाओं के पास क्यों जाएगा? अगर वहां कोई चमत्कार नहीं है तो क्यों जाएगा? ये एक बुलावा है। जब हम लोग सत्संग में चमत्कार बोलते हैं, वो एक बुलावा है किसी भी नई संगत को बुलाने का, ब्लेस करने के लिए। तो 7th of July 2004 फर्स्ट टाइम मैं गुरु के दरबार में गया। The moment I saw him, my first reaction was in my mind, either he is a big fraud or he's a big god. या तो जो मेरे सामने आए हैं एक बहुत बड़े फ्रॉडी हैं जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, या वाकई अगर कोई ईश्वर है, अगर कोई डिवाइन शक्ति है, अगर कोई डिविनिटी है, तो वो डिविनिटी आज गुरु के रूप में मेरे जीवन में आई। आई डिडंट नो अबाउट द स्पिरिचुअलिटी। मैं आज भी स्पिरिचुअल बंदा नहीं, मैं आज भी 100% नॉन रिलीजियस बंदा हूं। मैंने पहले भी कभी दिवाली पूजन नहीं किया, मैं आज भी दिवाली पूजन नहीं करता हूं। ना मैं पहले कभी वहमों में था, ना मैं आज वहमों में रहता हूं। मैंने कभी पहले कोई रिचुअल्स नहीं किए, मैं आज भी कोई रिचुअल्स नहीं करता। दिवाली पूजन में इस वजह से नहीं करता हूं, पहले तो मैं मानता ही नहीं था किसी चीज को, तो करूंगा नहीं फॉर श्योर। आज मैं इस वजह से नहीं करता कि मेरा हर पल दिवाली है, मेरा हर सेकंड दिवाली है। अब ये मैं सत्संग कर रहा हूं तो किसी दिवाली से कम है क्या? आई एम जस्ट पुटिंग अ क्वेश्चन। मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ, क्या वो दिवाली से कम है क्या? मैं अपने परिवार के संग घूमता हूँ कभी, क्या वो दिवाली से कम है क्या? मैं अपने संगत के संग उठता बैठता हूँ, क्या वो दिवाली से कम है क्या? मैं खुश रहने की कोशिश करता हूँ, वो क्या दिवाली से कम है क्या? और मैं गुरु के गुणगान गा रहा हूँ, वो तो हर पल दिवाली। हर दुख गुरु का दिया हुआ, हर सुख गुरु का दिया हुआ, मैं तो हर पल दिवाली। और मेरे लिए अगर कोई दिन दिवाली है तो 7 जुलाई 2000, 7 जुलाई, जिस दिन मेरे गुरु ने इस धरती पे मुझे मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आए। और 7 जुलाई 2004 जब मैंने गुरु को फर्स्ट टाइम फिजिकल रूप में देखा, मेरे लिए 7 जुलाई ही दिवाली है। एनीवे दैट्स। जब मैंने 2004 गुरु को फर्स्ट टाइम देखा, मेरा पहला रिएक्शन ये था, मेरे से गुरु जी बात नहीं करते थे, भाई तब देखते नहीं थे। 10 जुलाई 2004 को, 8 जुलाई को मैंने फिर गुरु जी के चरण चूमे, 9 जुलाई को फिर चूमे। मेरी सिस्टर ने कहा गुरु जी मेरा प्रा। तो गुरु जी ने हम ना बहन की तरफ देखा ना मेरी तरफ देखा। 10 जुलाई 2004 जब फिर मेरी सिस्टर ने कहा, मैंने चरण चूमे, चूमने के बाद
मेरी सिस्टर ने कहा गुरु जी मेरा भरा। गुरु जी कहते हाँ कमली मैं जानता तेरा भरा है। द वे ही स्पोक, द वे इट वाज वेरी पैम्पर्ड। सो मैं जैसे ही बैठने लगा वैसे ही गुरु जी जोर से ही शाउटेड एट मी, जुआड़ी कित्थों दा। पहले औंधा नहीं सीगा, उन्हें के अगे बैठ रहे चल जा पीछे। और जैसे ही छोटे मंदिर में पीछे जब म्यूजिक सिस्टम था, म्यूजिक सिस्टम है आज भी है, वहां से बैठने लगा वैसे ही गुरु जी जोर से चिल्लाए, बाहर जा, बाहर जाके बैठ। सो आई वेंट आउटसाइड। बहुत बुरा कुछ नहीं लगा, पर मैंने कहा ठीक है यार कर लो बेइज्जती, कोई बात नहीं। तो एक अंकल आए, सेवादार कोई थे, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे समझाया। कहते हैं जिस दिन गुरु जी डांट देना समझ लो तुम्हारा बहुत बड़ा कल्याण हो गया। मैं ये बढ़िया, मैं ये चीज बहुत बढ़िया। भाई अपनी बेइज्जती कराओ और आग की रोशनी पाओ, तो उससे बढ़िया और क्या चाहिए। ये कितना इजी वे है। तो आई kept on smiling while sitting outside। तो पहला दिन तो जिस दिन चरण चूमे और मेरा इंट्रोडक्शन गुरु के संग हुआ, उस दिन उन्होंने मेरी पूरी उतार दी। और इज माई गुरु, सारे हक है उनको, जो मर्जी करें। अब कुछ टाइम के बाद, बहुत बहुत कुछ है इस जर्नी में, लेकिन एक समय का भी कॉन्स्टेंट होता है। कुछ टाइम के बाद गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा, मैं तेरे प्रादीप पुट्ठी अख ब्लेस की थी। पुट्ठी मतलब उल्टी, लेफ्ट आई। जब तेरे प्रादीप पुट्ठी अख ब्लेस की थी, उन्होंने 5-6 साल लग गए गुरु ਨੂੰ समझने ले गुरु की होता है। 5-6 साल बाद खोते ਨੂੰ अक्कल आ जाओगी गुरु की होता है। As per doctors, we are sorry for your right eye. You have to save your left eye. And as per Guruji, जब तेरे प्रादी पुट्ठी आंख ब्लेस करती, मतलब उल्टी आंख नहीं जाएगी, डॉक्टर्स के हिसाब से जा सकती। जब तेरे प्रादी पुट्ठी आंख ब्लेस की थी, उन्होंने 5-6 साल लग गए गुरु ਨੂੰ समझने गुरु की होता। तो 5-6 साल के बाद, as per his words, he made me understand in year 2010. He made me understand what Guru is. And all practically, he made me understand what Guru is. तो सबसे पहली चीज तो ये समझ में आई कि हमारी इतनी औकात ही नहीं है, हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम गुरु को समझ पाए। कहाँ है हमारी औकात? हम वही इमोशंस से घिरे हुए इंसान, हर सुख दुख का असर हमारे ऊपर होता है, होना भी चाहिए। I'm not denying that कि नहीं होना चाहिए। We come for the purpose। हम इतने ऊंचे लेवल पे जा ही नहीं सकते कि हम गुरु या ईश्वर को समझ पाए। दूसरी चीज बहुत क्लियर समझ में आ गई कि यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता। रघुराय अंकल की बेटी ने ही कहा कि लोग चमत्कार की बातें करते हैं। मैंने उसका पहला जवाब दिया कि जब तक किसी कंजरा नाल गुरु चमत्कार ना करे तो गुरु समझ नहीं आता। लेकिन जब समझ आ गई, जब तक समझ नहीं आता, अब जब समझ आ गई तो उस सवाल का दूसरा जवाब है कि यहाँ कोई चमत्कार होता ही नहीं। पहला जवाब था कि जब तक चमत्कार ना हो सानू गुरु समझ नहीं आता। अब जब गुरु समझ आ गया तो ये समझ में आ गया यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता। तीसरी चीज ये समझ में आ गई
कि मेरा गुरु, यस, गॉड इज हियर, एंड दैट गॉड, दैट ऑलमाइटी, दैट डिविनिटी has come in the form of my guru in my life. That God, that divinity, मुझे नहीं पता क्या है, तो मुझे पता है वो डिविनिटी। मैं डिविनिटी को नहीं जानता, लेकिन वो गुरु को जानता हूँ। वो डिविनिटी गुरु के रूप में मेरे जीवन में आई हुई है, जो पहले भी थी, 1952 से पहले भी थी, 1900 मेरे जीवन त्यागने के बाद भी रहेगी, परमानेंट मेरे पास है। मैं उसकी गोद में बैठ के खेल रहा हूं। चौथी चीज ये समझ में आ गई कि यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, लेकिन गुरु की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे पास है, फैली हुई है। जमीन पे भी फैली है, ऊपर भी फैली है, आसपास भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे भी। मेरे गुरु की ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ है, और मेरा गुरु सदा मेरे नाल है। मेरे गुरु की गोदी में बैठ के मेरा जीवन चल रहा है। मेरे गुरु ने मुझे गोदी में बिठा, हम सबको, मैं स्पेशल नहीं हूं, हम सबको अपनी गोदी में बिठाया हुआ है। खेल खिलावे लाड लड़ावे, सदा सदा अंदाई, सतगुरु मेरो इत उत सदा सहाय। ये जीवन में आए हैं, इस जीवन के सारे खेल खेलने पड़ेंगे, सारे रास्ते हमें नापने पड़ेंगे। जो सांसें लिखी हैं वो गुजारनी पड़ेगी, बुढ़ापा झेलना पड़ेगा, सुख दुख आने पड़ेंगे, और वही जो जीवन के खेल है, वही जब गुरु अपनी गोदी में बिठा के हमें खिला रहा है, तो लाड प्यार से खिला रहा है। एक बच्चे को वो प्यार करता है। बच्चे को एक होता है, मैं अपने बाप की गोदी में बैठा हूं, बहुत कॉन्फिडेंट होता है। We all are confident, we should be confident कि गुरु अपनी गोदी में बैठ के लाड प्यार से इस जीवन के खेल हमें खिलवा रहा है, जो हमारे भाग्य में लिखा है, जो हम डेस्टाइंड हैं, जो डेस्टिनी में लिखा है, वो तो कहीं ना कहीं होना है। लेकिन गुरु उस डेस्टिनी को मिटा रहा है, कुछ अच्छा लिख रहा है। गुरु जी कहते, दीवार दो उस तरफ की, तेनू की पता, दीवार दे इस तरफ की, तेनू की पता। मतलब तुम क्या करके आए हो, तुम्हें क्या पता, तुम्हारे आगे क्या लिखा, तुम्हें क्या पता। और जिनको पता है और उन्होंने गोदी में बिठा लिया, फिर मुझे क्या परवाह। सो 5-6 बातें समझ में आई। इनमें से कुछ मैं सत्संग आपके संग शेयर करता हूँ। वेरी क्लियरली मैंने बता दिया गुरु की असली चीज जो मेरे सामने बोली, इसका बहुत क्लियर मतलब है। गुरु जी सत्संग प्रवचन नहीं करते थे जनरली, लेकिन कभी कभी अकेले में बैठे होते थे, किसी ना किसी संगत के सामने या किसी ना किसी संगत के संग वो कुछ ना कुछ बोल देते थे। तो उन्होंने अपने मैसेज को, जो भी उस टाइम गुरु जी के संग संगत बैठती थी या उठती थी, उनके थ्रू पास ऑन करने की कोशिश कर पाए। जैसे मुझे कई बार इंस्ट्रक्शन दिए, तू सत्संग करना, तू सत्संग करना है। मेरा कोई सत्संग नहीं है, सारे सत्संग गुरु जी के हैं, किसी का कोई सत्संग नहीं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो सेवा गुरु ने बख्शी है, उसका बहुत बहुत शुक्राना, उस सेवा को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। जब तक गुरु जी चाहेंगे हम कोशिश करें। नाउ 7th of July 2004 मैं फर्स्ट टाइम गुरु के पास गया। 21 अक्टूबर 2006 गुरु जी ने फर्स्ट टाइम मुझसे बात की। उसके बाद से रेगुलर वो मुझे अपने पास बिठाते थे।
गुरु मेरे जीवन में पहले भी थे, गुरु मेरे जीवन में आज भी हैं, गुरु मेरे जीवन में आगे भी रहेंगे। उसका एक सत्संग मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही 21 अक्टूबर 2006 के बाद गुरु जी ने बैठे बैठे एक दिन बोला, और चपला बनाते मुसलमान मुंह पे ना। आई एम शू मेकर राइट नाउ। आई एम सिटिंग इन माई ऑफिस, जहाँ चारों तरफ जूते ही हैं। मैं जूतों के बीच में ही बैठा हूँ, क्योंकि मेरा शूज का काम है। तो गुरुजी ने यही बोला, चपला बनाते मुसलमान मान मुंह पे ना। अब ये मैं कैसे कहूं कि ये चप्पल मैंने बनाई है, ये मुसलमान पहनेगी या मुसलमानी पहनेगी, मुझे क्या पता कौन पहने। अब मैं चप्पल पे ये तो लिखूंगा नहीं कि ये चप्पल बनी है, इस पे लिख दो जी मुसलमानी पहनेगी। ये तो पॉसिबल नहीं है। अब गुरुजी ने बोला, चप्पल बनाते मुसलमान मुंह पे ना। आई मेक लेडीज शूज, आई मेक जेंट शूज बोथ। अब ना तो मतलब समझ में आया, ना गौर किया, ना दिमाग में जोर दिया, क्योंकि उस टाइम तक ना तो गुरु पे कोई विश्वास था, ना इतना जोर देते थे। भाई पहले आंख ठीक कर दो तो भाई सत्संग कर देंगे। अगर आंख ही ठीक नहीं हुई, सत्संग क्या करे। आप गुरु जी ने बोला, चप्पल बना मुसलमान मुंह पे ना। उसका मतलब मुझे समझ में आया 15 नवंबर 2011 को। 11 सितंबर 2011 मेरी फैक्ट्री, मेरे ऑफिसेज, प्लस मेरे कुछ वेंडर्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर जो इंडिया से हैं वो जानते हैं, इनकम टैक्स आईटी डिपार्टमेंट, उनकी रेड हो गई। रेड के बाद उनको कुछ भी, कोई गलत काम नजर नहीं आया, उनकी रेड फेल हो गई। अब रेड होना हिंदुस्तान में कोई इतना इजी काम नहीं होता। गवर्नमेंट का अच्छा खासा खर्चा लगता है, रैकी होती है। 8 जगह रेड, 8 जगह जब डिपार्टमेंट के लोग इधर उधर जाएंगे तो पूरी रैकी करके जाएंगे, महीनों की मशक्कत होती है, तब आपके यहाँ कुछ ऐसा काम होता है। अब मेरे यहाँ कुछ मिला ही नहीं। अब जब कुछ नहीं मिला तो उनकी रेड फेल हो गई। अब जिसने रेड इनिशिएट कराई थी, अब उसके ऊपर प्रेशर था कि भाई तुमने रेड क्यों इनिशिएट कराई। भाई पहले फैक्ट्स को आप जब तक नहीं जानते हो, रेड इज नॉट अ इजी गेम। ऐसा नहीं होगा कि घर में बैठे हो आप क्या रेड हो जाएगी। रेड के लिए पीछे एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। अब जिसने रेड इनिशिएट कराई उसके ऊपर कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल प्रेशर था टू गेट द एक्सप्लेनेशन कि ये आपने कराई क्यों। एंड दैट फेलो जिसने कराई थी, उसके पास 2008-2009 का मेरा स्क्रूटनी का केस भी वही देख रहा था। इनकम टैक्स स्क्रूटनी होती है, उसका केस भी वही देख रहा था। अब मुझे पता चला 15 सितंबर, 14 सितंबर, 14 नवंबर 2011 को रेड हुई। 11 सितंबर 2011 को, 14 नवंबर 2011 को मुझे पता चला कि वो मेरा केस बिगाड़ेगा। 2008-2009 का केस बिगाड़ने का मतलब है फिर एक परेशानी, फिर वो ट्रिब्यूनल में जाओ, फिर हाई कोर्ट में लड़ो, केस अगर बड़ा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाओ। भाई कौन लड़ाई लड़ेगा। 14 नवंबर 2011 को जब मुझे पता चला कि वो मेरा केस बिगाड़ेगा, 15 नवंबर 2011 को मैं सिंपल उसके सीनियर के ऑफिस में पहुंचा। सीनियर ने मुझे वो इज्जत दी जो सिर्फ गुरु का ग्रेस ही दिलवा सकता है। इट वॉज जस्ट अ ग्रेस ऑफ गुरु जी। द सीनियर, द कमिश्नर इनकम टैक्स, the respect I got from him, it was just a grace of God. Anyway, क्या फिर उसमें जाऊंगा तो बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। एनीवे, उसने बात की, उसने कहा कि भाटिया साहब आप चिंता मत करें,
आपकी फाइल को मैं अपने पास मंगवा के, उसने तो आपका केस बिगाड़, क्योंकि ही इज अंडर प्रेशर, द जूनियर इनकम टैक्स कमिश्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उसने आपका केस बिगाड़ना है। आपकी फाइल में खुद मंगा के साइन करूंगा कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर, मैंने उनका धन्यवाद अदा किया, मैं बाहर आया। बाहर आया तब मुझे वो 2006 या 7 का गुरुजी का कहा हुआ सेंटेंस याद आया कि चप्पल बना मुसलमान नु पहना, चप्पला बना ते मुसलमान नु पहना। जो मेरा केस बिगाड़ रहा था वो मुसलमान था। मैंने तुरंत ऑफिस में फोन किया। मैंने कहा 2 जोड़ी चप्पल तैयार करो। 2 जोड़ी चप्पल लेके मैं जो कमिश्नर इनकम टैक्स, जो कि एक मोमनन थे, उनके घर में पहुंचा। उन्होंने मुझे बाहर खड़ा कर दिया कि आप अंदर नहीं आएंगे। मैंने कहा सर, कोई कंसिडरेशन के लिए नहीं आया, कोई फेवर के लिए नहीं आया, और ये चप्पलें आपके लिए बनाई है। देन ही सेड कि नहीं, आप अंदर नहीं। मैंने फिर उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर बस चप्पल पहन, आप चप्पल ले लो, मैं कोई। इतने में उनका 5-6 साल का बेटा आया, उसने इस तरह से हाथ मारा डिब्बों के ऊपर। दोनों डिब्बे जमीन पे फैल गए, चारों पैर, 2 जोड़ी चप्पल थी, 2 पेयर्स, चारों पैर जमीन पे गिर गए। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की, मैं भाई साहब एक काम करें, आप चप्पल लो मत लो फर्क नहीं पड़ता, बस अपना एक बार साइज ट्राई करो। आप साइज ट्राई करने के लिए वो उठे। जैसे ही कमिश्नर इनकम टैक्स अतेशाह अंसारी ने अपनी चप्पल में पैर डाला, मैंने गुरुजी को याद किया। मैं गुरुजी चप्पल बनाती मुसलमान को पहना हूं ਤੁਹਾਡਾ काम जो तुम काम ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ चप्पला बनाते मुसलमान को पहना, चप्पलें ले आया, मुसलमान को पहना दी। अब आपका काम आपने क्या करना। 3 दिन के बाद उसका जजमेंट आ गया, नो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जीरो, इंटरेस्ट जीरो, टोटल जीरो। अब बात ये आती है कि 2006-7 में जब गुरुजी ने मुझसे कहा, उनको मेरे हर पल का पता था, मेरे जीवन के हर पल का मेरे गुरु को पता। वो तो होना ही था, हर पल का गुरु को पता। अगर गुरुजी 2007 में मुझे ये बता देते, बीइंग अ बिजनेसमैन, कि तेरे घर पे, तेरे ऑफिस में 2011 में इनकम टैक्स वाले रेड मारेंगे, तो 2006 में अगर गुरुजी मेरे भविष्य को मुझे बताते, अगर मेरे भविष्य को बताते कि 2011 में इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी, तो ये सोच सोच के मैं 2011 तक तो हार्ट अटैक में मर गया होता। सो एक कितना प्रिसाइज, चपला बना मुसलमान पहना, बिकॉज ही न्यू इट कि मुसलमान कोई आएगा, वो रेड इनिशिएट कराएगा, और इस तरह से मैं तुझे निकाल के ले जाऊंगा। उसमें बहुत कुछ हुआ, क्योंकि सत्संग को लंबा नहीं खींचा जा सकता। दिस इज व्हाट माय गुरु इज। जब मैंने पहली बार गुरु के चरण छुए थे, 10 जुलाई, तीसरी बार गुरु के चरण चूमे थे 10 जुलाई 2004 को, तो गुरु जी ने पहला सेंटेंस बोला था, जुआड़ी कित्थों था, पहले औंधा नहीं सीगा, उन आके आगे बैठ रहा है, चल जा बाहर। तब मैंने अपनी सिस्टर से कहा था कि तूने बताया कि मैं, मुझे आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड ऑफ जुआ, यू नो, चाहे वो, मैं जीतता कभी नहीं हूँ, हमेशा हारता हूँ। चाहे मैं कैसीनो जाऊं, या मैं उस टाइम हॉर्स रेसिंग करूं, या तब पहले, अब तो नहीं करता, क्रिकेट की सट्टेबाजी करूं, मैं कभी भी नहीं जीता, आज तक हारता हूं। नाउ द माय स्टोरी गोस, 1987-88 I got married. By 1988 I got away from my family. मेरे पास खाने को पैसे नहीं थे।
एक दोस्त से 500 रुपये उधार लिया था, उधार लेके जुआ खेला था, उससे 2 साल परिवार को पाला था, उससे 42,000 रुपये इकट्ठे किए थे। उस 42,000 से मैंने जूते की फैक्ट्री स्टार्ट की थी, जबकि मैं शू लाइन से नहीं था। और इंस्टेंटली 15 दिन के अंदर, विदाउट एनी टेक्निकल नोहा, विद इन 15 days, आई बिकेम आर्ट डिजाइनर. I started designing my shoes by my own. No technical know. Within a year or so, say by 1991, चढ़ती कला चल गई, पैसे आने शुरू हो गए। जगह जमीन खरीद लो, बिजनेस बढ़ा दो, फलाना कर लो, ढिमाका कर लो, घर बनाएंगे, ऊपर स्विमिंग पूल होगा, बल्ले बल्ले, सब कुछ बढ़िया, ऐश करो, मजे करो, जिंदगी चलने लगी। अब आया 2002, जब देखा गुरु जी का स्वरूप, और जो भी हमने बोला, जो भी गुरु जी ने बुलाया, फाइनली 10 जून 2004 को आंख की रोशनी गई, जब गुरु जी ने 5 जून 2004 को मेरी सिस्टर को बोला कि तेरे कानू कहने की कोई लोड़ नहीं, वो खुद आप पे जुड़ के छेती मेरे को लाओ। 10 जून 2004 को आंख की रोशनी गई। 7 जुलाई 2004 को माय बिग बॉस ही गेव मी हिज दर्शंस, द काइंडेस्ट दर्शंस टू मी। 10 जुलाई को उन्होंने बोला जुआड़ी की धूमधा, और 2011 को मैं का 11 का मैंने आपको एपिसोड बता दिया इनकम टैक्स का। जब गुरु समझ में आया, बहुत क्लियर उन्होंने प्रैक्टिकली सब कुछ समझा दिया कि जिस टाइम तो जुआ खेल रहा था, जब खाने को पैसे नहीं थे, तब भी मैं तुझे ब्लेस कर रहा था। इसका मतलब वेरी क्लियरली कि मैं गुरु को जब तक जानता भी नहीं था, तब भी मेरा गुरु मेरे जीवन में था। 2007 में गुरु जी ने शरीर त्याग दिए। इतना प्रिसाइसली बताना कि चपला बनाते मुसलमान में पहना, कि तेरे जीवन में किस समय क्या क्या घटना होने वाली है, मुझे पता है। मतलब मैं हर पल तेरे पास हूँ, पहले भी तेरे साथ था, आज भी तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरे साथ हूँ, जीवन जीवन तक तेरे साथ हूँ। मुझे और क्या चाहिए? क्या मुझे कुछ और चाहिए? अब बात आती है गुरु की। मैं चमत्कार की बहुत बातें कर सकता हूँ, लेकिन चमत्कार की बातें ना करके कुछ एक दो बातें चंद कर लेते हैं। चमत्कार बहुत है, बिना चमत्कार के तो हम भी गुरु को नहीं मानेंगे। वेरी क्लियर है, बहुत क्लियर है, क्योंकि हम इंसान हैं। गुरु जी के अंदर तुझी कंजरानो गुरु जब तक चमत्कार न दिखाए तो तुझी कंजरानो गुरु समझ नहीं आता। बट फिर भी कुछ बातें हम कर लें तो वो भी ठीक है, गुरु की बातें हैं। जैसे मुझे बताया असली चीज क्या है, ऐसे रघुराय अंकल का आप सत्संग सुने, उसमें भी उनको कुछ अलग से बताया असली चीज क्या है। किसी तीसरे को हो सकता कुछ और बताए। ऐसी जनरल कपूर को गुरु जी ने बोला था, कर सकते हो किसी का भला करो, भला नहीं कर सकते किसी का बुरा मत सोचो। एक उनका फेमस प्रवचन। वही मैं बस कहूंगा कि बहुत क्लियर समझ में आ गया, यस गॉड इज हियर। मैं बंदगी नहीं जानता हूँ, बट मेरे गले में गुरु ने बंदगी की माला पकड़ा डाला हुआ है। मैंने गुरु से जो सीखा कि बंदगी क्या है। सी, डिफरेंस ऑफ माइंड आपकी आपके घरवाली से भी हो सकते हैं, आपके बच्चों से भी हो सकते हैं। दैट इज बट नेचुरल। आपकी खुद की बेटी से आपका डिफरेंस ऑफ माइंड हो सकता है,
बट आपका डिफरेंस ऑफ माइंड आपके यहाँ करने वाले कर्मचारी से भी हो सकता है। आप उसको डांट भी सकते हो, आप उसको भगा भी सकते हो, आप उसको बुरा भला भी कह सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मल जीवन का नॉर्मल पार्ट है। बट वट आई नो द बंदगी इज, अगर मैं कुछ बुरा भला कह रहा हूं तो मेरे दिल में उसके प्रति एक अच्छा करने की इच्छा है, जिस वजह से शायद मैं बुरा भला कह रहा हूं, और मैं अच्छा करूंगा, करने की कोशिश भी करूंगा। मेरे लिए बंदगी का मतलब जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया इज वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। मैं कोशिश करता हूं कि शायद पूरे दिन के अंदर एक दो लोग ऐसे हों जिनको दिल से खुशी हो कि हम किसी से बात की। कोशिश करता हूँ। वैसे तो हम लोग अगर अपने जीवन की बात करें तो आसपास कोई 5-10 लोग ही आसपास रहते हैं। फिर भी उन 5-7-10 लोगों में, क्योंकि मेरे पास एक लंबी लेबर फोर्स, 500-600 लोगों की लेबर फोर्स है, तो मेरे पास मेरा दायरा थोड़ा सा बड़ा है। कोशिश करता हूँ कि 2 लेबर, एक लेबर, कहीं उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आए। मैं यही बंदगी जानता हूँ। मैं आंख बंद करके शायद गुरु का ध्यान नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे ध्यान में हमेशा गुरु होते हैं। आंख बंद करके मैं ध्यान नहीं कर पाता हूँ। मेरे हर लेकिन मेरे जीवन के हर पल ध्यान में मेरे मेरे गुरु ही रहते हैं। मैं शायद गुरु पे विश्वास नहीं रखता हूँ, शायद मैं बहुत विश्वासी आदमी नहीं हूँ। शायद आप लोग कह सकते हैं मैं विश्वास पे बिलीव नहीं करता। मतलब मैं अपने विश्वास पे बिलीव नहीं करता। व्हाट आई वांट टू से इज, मैं अपने विश्वास पे बिलीव नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि हम सब ऐसे ही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही बता रहा हूँ। पहले शायद मैं शब्दों का कुछ हेर फेर करके समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा एक दोस्त, सत्संग के थ्रू ही मैं समझा रहा हूँ। मेरा एक दोस्त जिसको 4 दिन के बाद एक बाईपास सर्जरी होनी थी एस्कॉट्स में, उसको पता चला मैं किसी गुरु के पास जा रहा हूँ। उसने भी कहा भाई यार भाटिया तू गुरु के कोल जा रहे हैं, चल मैनू भी ले चल। मेरी 4 दिन के बाद बाईपास सर्जरी है, चल चलते हैं। मैंने कहा चल भाई। वो दिल्ली से थे, मैं आगरा से था। वो दिल्ली से एम्पायर स्टेट में आ गए। वही गुरु जी हमेशा मेरी बेइज्जती करते थे। मैं बाहर, और जो मेरे संग जाते थे, कोई भी जाता था, उसकी जनरली अच्छी इज्जत करते थे, उसको अपने पास। मैं बाहर, वो अंदर। 5 मिनट के बाद मेरा दोस्त बाहर आया, पूछा भाई क्या हुआ। ये तो पूछना ही है भाई क्या हुआ अंदर। तब उसने कहा भाई बहुत गलती हो गई इस बाबे को लाके। इस बाबे ने तो आज ही मार सुटना सी, मतलब इस गुरु ने तो आज ही मार देना था भाई। 4 दिन के बाद मेरी बाईपास सर्जरी है, मैं तो इस वजह से आया था कि गुरु जी बाईपास सर्जरी ब्लेस कर दी, मतलब बाई सर्जरी ठीक ठाक हो जाए। कहता इस बाबे ने तो आज ही मार सुटना सी। मैंने कि हुआ क्या। कहते कुछ नहीं मेरा भाई, 4 दिन के बाद बाईपास सर्जरी है। साइकोलॉजिकली द पर्सन इज अ वीक पर्सन। कहने में आज मेरी टंगा नहीं दबा। अब मैं टांग दबाऊंगा तो धीरे धीरे दबाऊंगा। कहते जोर नाल दबा। और मैं फिर हाथ जोड़े, मैं भाई साहब 4 दिन के बाद बाईपास सर्जरी है, सर्जरी ब्लेस करते, मतलब सर्जरी ठीक ठाक हो जाए। कहने मैं कह रहा जोर नाल दबा। फिर कहने मैं हाथ जोड़े, मैं गुरु जी 4 दिन के बाद बाईपास सर्जरी, प्लीज सर्जरी ब्लेस कर दो, जान छूटे मेरी दो। मतलब उनका मतलब था कि जान छूटे, मैं बाहर निकलूं, ये तो ये मुझे अभी मार देंगे। क्योंकि प्रेशर जब लगाएगा आदमी तो डेफिनेटली हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। कहते ये तो बाबा आज ही मैंने मार सुटता। मैंने कहा, हुआ फिर क्या हुआ। कहते कुछ नहीं, कहते जा भाई। हाँ केड़ी सर्जरी। कहते मैं दसता जी बाईपास ले हो गई सर्जरी, जाके चेकअप करा ली। जा हो गई सर्जरी, जाके चेकअप करा ली। संग में कोई संगत खड़ी थी, उसने कहा अंकल आप जाओ, गुरुजी ने आपकी सर्जरी कर दी, जाके चेकअप करा। 2 दिन 3 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आई, देयर वर नो ब्लॉकेजेस, सर्जरी गॉट डन। अब जब मैंने ये सुना तो मुझे भी लगा बाबा अब विश्वास आ गया, अब बाबा मेरी भी आंख ठीक करेगा। ये
दूसरा चमत्कार अपने सामने देखा। भाई अब लगा कि बाबा मेरी भी आंख ठीक करेगा। अब क्योंकि बाबा आंख ठीक करेगा, ये विश्वास अपने अंदर पैदा होने लगा। अब गुरु पे थोड़ा सा विश्वास बढ़ने लगा, गुरु जी आंख ठीक करेंगे। अब क्योंकि मेरे सामने सत्संग हुआ और मैं दिल्ली, आगरा से दिल्ली, कोई ना कोई संगत को कैसे ना कैसे पटाके, वो सब गुरु जी की लीला है। उसको गुरु के सत्संग सुना के, गुरु के सत्संग पेल के उसको दिल्ली ले जाता था। अब मेरे एक दोस्त थे, मेरे दोस्त नहीं थे एक्चुअली, मेरी वाइफ के फादर बने हुए, जिनको मेरी वाइफ पापा बोलती है, जैन साहब। उनको कैंसर था, उनको भी सत्संग गुरु जी के सुनाए। वो भी गुरु जी के सत्संग सुनने के बाद सब धार्मिकता भूल गए। वो कट्टर जैन थे जो किसी और जगह नहीं जाते थे, लेकिन जब अपने में पड़ती है तो सब धार्मिकता भूली जाती है। उस समय सब मुसलमान भी वहां पहुंच जाएगा, हिंदू मंदिर में माथा भी टेक देगा, सब भूल जाता है इंसान। क्योंकि जब इंसान के ऊपर पड़ती है, इंसान सब भूल जाता है। वो भी गुरु जी के मंदिर आए। मंदिर आए तो वही सेम, हम बाहर, मैं और मेरी वाइफ बाहर। वो गुरु जी के पास, गुरु जी ने रोक लिया, आओ भाई। पूछते हैं भाई कहाँ से आए, उसने बता दिया आगरा से आए। क्या है जी? कैंसर है, क्या करने आए? गुरु जी आप लाओ, कल्याण कर दिया। गुरु जी ने 2-4 मिनट बात की, कह दिया कल्याण कर दिया। अब जैन साहब बड़े खुश हुए, बाहर आके कहते हैं गुरु जी ने ऐसा बोला, हमसे बहुत अच्छी तरह बात की। अब तो हम भी बल्ले बल्ले की बल्ले बल्ले जी, अब तो आपका कैंसर भाई सब ठीक हो गया। पापा, हमारी वाइफ ने भी कहा पापा आपका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया, अब तो मजे आ गए। गुरु जी ने कह दिया कल्याण कर दिया तो कल्याण हो गया। 4 दिन के बाद जैन साहब मर गए। 3 या 4 दिन के बाद, जब गुरु जी ने बोला कल्याण कर दिया, उसके 3 या 4 दिन के बाद जैन साहब ऊपर गए। अब जो हमारा विश्वास था कि गुरु जी आंख ठीक करेंगे, वो गड्ढे में गिर गया। कि यार हो सकता है वो जो हार्ट की प्रॉब्लम गुरु जी ने ठीक की, हो सकता है डॉक्टर्स की रिपोर्ट गलत हो, बात की रिपोर्ट ठीक हो सकता है बाई चांस कुछ हो गया हो सकता है डॉक्टर्स की रिपोर्ट ही सचमुच गलत होंगी। जो विश्वास पैदा हुआ, वो विश्वास गड्ढे में गया। ये है हम लोगों का विश्वास। What I wanted to say is कि हमें अपने चूरन के विश्वास पे भरोसा नहीं होना चाहिए, जो कुछ है ही नहीं। जरा सी प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं हम डाउट क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में। मैं भी वही, मैं किसी और को नहीं कहता हूं, मैं भी वही। बट मेरा गुरु बहुत बड़ा है। जब जब तुम खोदते डाउट क्रिएट करते हो अपने दिमाग में, तब तब मेरा गुरु कहीं ना कहीं से फिर निकाल के ले जाता। ही नोस बेटर। तो फाइनली, अब इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद 2010 में गुरु समझ में आया। फिर भी डामाडोल बहुत कुछ रहा, लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ, यस, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ही इज ऑलवेज विद अस। जो अच्छा या बुरा होगा जीवन में, वो सब गुरु का प्रसाद है। उस प्रसाद को हंस के पियो, उस प्रसाद को हंस के खाओ, उस प्रसाद को हंस के झेलो, उस प्रसाद की खुशी में खुश हो जाओ। गम में भी अपने आप को संतुलन लेके चलो। सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। आज मुझे पूरा विश्वास के संग में ये बात कर कि मेरा गुरु की गोदी में मैं खेल रहा हूं। मेरा गुरु सदा मेरे साथ है। मुझे अपने विश्वास पे विश्वास नहीं है, मुझे गुरु की कृपा पे विश्वास है। गुरु की कृपा पे विश्वास रखो, जीवन जियो। कोशिश करो कि ध्यान
हमेशा गुरु की तरफ रहे। कोशिश करो किसी का अगर आप भला कर सकते हो जरूर करो। कोशिश करो, सद्बुद्धि की डिमांड करो। गुरु जी कहते हैं जैसे जैसे सुमति मिलेगी वैसे वैसे तेरी किस्मत बदलती जाएगी। असली चीज है सुमति का इम्प्लीमेंटेशन इज मस्ट। तो कोशिश करो कि हर आपके आसपास का माहौल कुछ सुहाना कुछ खुशनुमा रहे। चाहे घर में सास नंद हो या सास बहू हो या बहू नंद हो या एक्सवाइजेड जो भी हो, एक खुशनुमा माहौल रहे। और दूसरी बात लास्ट में ये जरूर कहूंगा कि हमेशा गुरु की बात मानो। नहीं मानते हो। मुझे गुरु जी ने 2006 टू 2007, जबकि मुझे गुरु पे कोई विश्वास नहीं था, उन लोगों को मेरे जीवन से भगाया या उन लोगों को दूर किया जो मेरे जीवन के सबसे प्रिय लोग थे। मतलब जिसको मैं बेटा कह रहा हूँ, जिस जो 20 साल से जिसको मैं पाल रहा हूँ, उस बेटे को गुरु जी ने पढ़ा नू। मैंने कहा गुरु जी मेरा बेटा है, मैं कह रहे ना पढ़ा दे नू। मानी गुरु की। जब जब नहीं मानी प्रॉब्लम। वही कह रहा हूँ 2006 से 2007 तक ही नोज बेटर। वो प्रिय लोग जो मेरे बिल्कुल मेरे खून के अंग थे, या तो उनको दूर भगाया या दूर किया। और जिनसे मैं शायद नफरत करता था उनको मेरे जीवन में लिया। वही मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा। ही नोज बेटर। मैं फिर वो सत्संग बहुत हो जाएंगे। मैं तो एक ही बात एक सवाल बस पूछना चाहता हूँ, जो भी संगत से सुन रही है। आप गुरु के पास आ रहे हो, 5 साल से आ रहे हो, 10 साल से आ रहे हो, 5 महीने से आ रहे हो, 20 साल से आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 साल से आ रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं। चाहे आप 1980 की संगत हो तो क्या फर्क पड़ता, या आप 2023 की कल की संगत हो तो क्या फर्क पड़ता। क्या आप सब गुरु की मानते हो? मैं आप सिर्फ एक दो क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। आंसर आपको ढूंढना है, मुझे नहीं बताना। मेरे गुरु जी कहते थे वहमों में मत पड़ो। क्या आप सब लोगों ने सारे वहम छोड़ दिए? मेरे गुरु जी कहते थे रिचुअल्स से जनरली दूर रहो। क्या आपने सारे रिचुअल्स छोड़ दिए? मेरे गुरु जी कहते थे कि व्रत नहीं रखना। देखिए मैं तो बिल्कुल नास्तिक आदमी, मैं तो कभी व्रत रखा ही नहीं। तो मेरे लिए तो ये मानना बहुत आसान है कि व्रत नहीं रखता। मैं तो बिल्कुल नास्तिक आदमी जिसने आज तक कोई रिचुअल्स नहीं किया, तो मेरे लिए तो बहुत ईजी है रिचुअल्स नहीं करना। लेकिन जो करते हैं मैं उनकी बात कर, जो व्रत रखते हैं मैं सिर्फ उनकी बात कर। आप गुरु के पास आ रहे हो, चाहे 50 साल से आ रहे हो, अगर गुरु जी कहते हैं व्रत नहीं रखना, क्या आप नवरात्रों में आपने व्रत छोड़ दिया रखना, गुरु की बात मान के या गुरु की बात सुन के? मुझे नहीं पता। ना मुझे किसी आंसर की जरूरत, ना मुझे क्वेश्चन की जरूरत। बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, गुरु जी के अंदर से डायरेक्ट कनेक्शन। जब डायरेक्ट कनेक्शन बिठाना है तो गुरु की बात मान लो। अगर गुरु की बात नहीं मानोगे, क्या गुरु कुछ बुरा करेगा? वो गुरु ही क्या जो किसका बुरा करे। गुरु कभी किसी का बुरा नहीं करता। गुरु की बात मानने का फायदा क्या होगा? गुरु जी के अंदर से डायरेक्ट कनेक्शन। जो जीवन में स्पीड ब्रेकर्स है, डायरेक्ट कनेक्शन बिठाने में, मैं जीवन की लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके सुख दुख की बात नहीं कर रहा हूँ। गुरु जी के अंदर से डायरेक्ट कनेक्शन बिठाओ, फिर नजारा देखो। जो जीवन में आपके जो गुरु के संग डायरेक्ट कनेक्शन बैठने हैं,
जब आप गुरु की बातें मानना शुरू कर दोगे तो डायरेक्ट कनेक्शन बैठना इजी हो जाएगा। नहीं मानोगे तो भी गुरु कुछ नहीं करता, बुरा नहीं करता, गुरु हमेशा अच्छा ही करेगा। विद दीज सेंटेंसेस, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मौका मिलेगा, फिर सत्संग करेंगे। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकुल, कि आप आए, आपने जय इतना गुरु। प्यारा सत्संग शेयर किया। एक सवाल था किसी संगत का पूछने के लिए, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी पूछने के लिए, लेकिन आपके लास्ट वर्ड सुनने के बाद मुझे लगता नहीं कि मुझे वो सवाल पूछना चाहिए। उनको जवाब शायद गुरुजी अपने तरीके से अपने खुद दे देंगे। एंड आई गेस ही इज लिसनिंग टू मी व्हाट आई एम सेइंग। वो समझ रहे जिन संगत ने मुझसे पूछा था और रिक्वेस्ट करी थी आपसे सवाल पूछने के लिए। मैं अंकल एक ही सवाल जनरली संगत पूछती है। अंकल आप सर, सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, जी जी। एक ही सवाल जनरली संगत पूछती है मेरे सत्संग के बाद कि अंकल आपकी आंख का क्या हुआ। जी। अब मुझे नहीं पता अंकल या आंटी ने कौन सा सवाल पूछा। इसके अलावा कोई सवाल है तो उसका जवाब मैं दे सकता हूँ। आ, इस सवाल का जवाब मैं जनरली नहीं देता हूँ। फॉर द रीजन, इट्स अ सिंपल रीजन। क्या अगर मेरी आंख ठीक नहीं हुई तो क्या मेरा गुरु छोटा हो गया, या मेरी आंख ठीक हो जाएगी तो मेरा गुरु बहुत बड़ा हो गया? इस सत्संग के बाद मैं इतना कह सकता हूँ, मैं अपने सत्संग के बाद या किसी और के सत्संग के बाद, ये सब बहुत छोटी चीज है। आंख ठीक हुई, आंख खराब हुई, हुई नहीं हुई, क्यों हुआ, क्या हुआ, वो रघुराय अंकल की बेटी की बात की सब लोग चमत्कार की ही बात करते हैं। मैं इस वजह से चमत्कार बताता नहीं हूँ। इसके अलावा कोई भी सवाल या जवाब हो, यस आई ठीक है। कैन। अगर अगर आप कह रहे तो मैं पूछ लेता हूँ। उनका सवाल सिर्फ इतना था कि जो लंगर प्रसाद आजकल सर्व किया जाता है संगत में, सत्संग वगैरह में, दैट इज नॉट होममेड। वो जनरली बाहर में जो प्रिपेयर किए रहते हैं वो लोग वो सर्व कर देते हैं। तो गुरुजी ने तो कभी इसके लिए अलाउ नहीं किया था, तो इज दैट ओके और नॉट? बस उनका ये सवाल था। इस सवाल का जवाब अंकल सिंपल सा है, एक मैं सत्संग के थ्रू ही आंसर देता हूँ। 2004 में मैं गुरु के पास गया था। तो सबसे पहला एक सत्संग, आज भी वो बड़े मंदिर में सेवादार हैं, नाम नहीं लूंगा। सबसे पहले उनका जो सत्संग, आई मीन उनके घर में मुझे सत्संग अटेंड करने का मौका मिला। तो जनरली उस समय टाइम 4 to 6 होता था, और 6 साढ़े 6 के करीब हम लोग जहाँ सत्संग अटेंड करने जाते थे, उनके घर से चल के 7 बजे तक एम्पायर स्टेट छोटे मंदिर पहुंचते थे। सो दैट डे सेम हैप, मतलब वो मेरा पहला सत्संग एक्सपीरियंस था। सत्संग अटेंड किया, उसके बाद उसी आंटी के संग हम लोग, जिनके घर में सत्संग था, एम्पायर स्टेट पहुंचे। हम भी 15-20 संगत थे। तो जैसे ही पहुंचे तो गुरुजी ने सबसे पहले, वो आंटी आगे आगे, क्योंकि उनके घर में सत्संग था, उनके पीछे पीछे एंट्री कर रहे थे। तो गुरुजी जैसे ही उन्होंने पैर छुए तो गुरुजी ने पूछा, हाँ भाई सत्संग हो गया? हाँ जी अंकल हो गया। हाँ जी गुरुजी हो गया। किस तरह रहा? गुरुजी बढ़िया रहा। केड़ी केड़ी संगत आई थी? उसने इशारा कर दिया, सारे लोग आए हुए थे। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा लंगर प्रसाद की कितना थी? तो उस आंटी ने कहा, गुरुजी ब्रिस्टल होटल से ये मंगाया था, फलानी जगह से ये मंगाया था। तब गुरुजी ने ये बोला था मेरे सामने कि आंटी, 5 स्टार होटल दिखाना सी, गुरु का लंगर प्रसाद कराना सी। लंगर प्रसाद होता जब घर दी लेडीज अपने हाथां नाल लंगर बना दिए और प्यार नाल सर्व कर दिए, वो लंगर प्रसाद होता है। सो आई होप विद दिस सत्संग अंकल और आंटी माइट हैव गॉट द आंसर। पर इसमें एक क्लैरिफिकेशन मैं जरूर करना चाहूंगा। जहां तक 200-250 लोगों के संगत सत्संग की बात है, आई थिंक मैनेजेबल है। वन शुड ट्राई not to get anything except Laddu Prasad, or say
some mithai from outside. Do cook in your houses. Yes, for sure. अब मान लो आपका कोई 1000-1500 की गैदरिंग है, डेफिनेटली उस समय आप कड़ा प्रसाद अपने घर में बनाइए। बाकी चीज हो सकता है हलवाई बुला के या कैटरर बुला के, जो जैसी जिसकी हो उस हिसाब से आप कराइए। दिस इज व्हाट आई कुड सजेस्ट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस विच आई हैड ड्यूरिंग दैट टाइम। एक मैंने सत्संग शेयर कर दिया जो मेरे सामने हुआ, जो मैं अक्सर संगत से सुनता था कि गुरुजी यही कहते थे कि नवरात्रे में 9 देवियां खाना खा रही है, तू क्यों नहीं खाएगा। तो ये सारी चीजें संगत के मुंह से जो सुनी उस टाइम, गुरु के सामने जो सत्संग होते थे, जिन संगत से वो सत्संग कराते थे, उनके सत्संग से लर्निंग हुई। 2007 टू 2010 जब पूरा बड़ा मंदिर खाली होता था, उस टाइम डिफरेंट डिफरेंट संगत के सत्संग सुन सुन के पढ़ाई मैंने की, क्योंकि गुरुजी ने समझाना था तो पढ़ाई करवानी थी, प्रैक्टिकली भी करवानी थी। भाई आप जब पढ़ाई करते हैं, खुद भी घर में होमवर्क करते हैं, हो सकता है ट्यूशंस भी पढ़ते हैं, स्कूल में भी जाके पढ़ते हैं, तो गुरुजी ने सारी पढ़ाई करवाई। तो उसका आंसर मिल गया होगा शायद कि छोटी मोटी जो भी संगत आप घर में करते हैं, उसमें आप अपने घर में ही खाना पकाएं, दो चार अपने रिश्तेदार या संगत की लेडीज या मेल, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मिल्स नहीं बनाए, मिल्स भी बनाए, तो गुरु मेल से भी बनवाते थे। मिलजुल के लंगर प्रसाद बनाओ, प्यार से सर्व करो, उसमें गुरु की एक्चुअली शक्ति है, बाहर से कोशिश करो कि नहीं। थैंक यू जय अंकल, गुरु। थैंक यू सो मच।